नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए होने वाला है जो इतिहास रचने से ज्यादा रटने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इतिहास से लोग कुछ नहीं सीखता है। ऑफ कोर्स आप रामायण, महाभारत, सारी जो कथाएं हैं उनसे परिचित हैं। आप टाइटैनिक का इतिहास जानते हैं, आप कोहिनूर का इतिहास, भारत का इतिहास, सारी चीजों को जानते हैं। लेकिन आपने इससे सीखा क्या? आपने इस सारी चीजों को सीखकर अपनी जिंदगी में किस तरीके से अमल किया है, ये आप खुद भी जानते हैं कि हमने सारी चीजें सीखी तो हैं, लेकिन कुछ भी चीजें हमारी लाइफ में अमल नहीं हो रही हैं। तो बस इसीलिए कहा गया है कि इतिहास गवाह है कि इतिहास से लोग कुछ नहीं सीखता है ना। लेकिन इतिहास बनाया क्यों गया है? इतिहास है क्यों? दोस्तों, इतिहास इसलिए है क्योंकि इसे एक बार पढ़ा जाए, समझा जाए और फिर रचना स्टार्ट किया जाए। अगर हमारी और आपकी तरह इतिहास रटने में विश्व विजेता सिकंदर जो है वो बिजी होता, तो शायद एक छोटी उम्र में वो विश्व विजेता ना कहलाता। मतलब अपना झंडा लेकर एक छोटी उम्र में पूरा विश्व का दौरा करने ना निकल पड़ता है कि नहीं। तो बस आज का ये टॉपिक इसी पर होने वाला है। हम आज खुलकर इसी पर बात करेंगे कि हमें इतिहास को रटने में ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए रचने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इतिहास रटने वाला इंसान या तो पागल होता है, या तो जिद्दी होता है, या तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, या तो लोगों की परवाह किए बिना सब कुछ करने का एक ताकत अपने अंदर रखता है, या तो निडर होता है, या तो रिस्की होता है। मतलब इतिहास गवाह है कि जिसने इतिहास में कुछ बड़ा करके दिखाया है वो या तो बहुत ही निडर किस्म का इंसान है, या तो कुछ करने का उसमें जिद होता है, एक जुनून होता है, या यूं कह सकते हैं कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एनर्जी, रिस्की टाइप का इंसान। यही सारे इंसान जो हैं, पागलपन है ना, तो यही सारे इंसान एक्चुअली में इतिहास रचते हैं। हम और आप जैसे समझदार लोग तो बस एक जॉब के पर्पस में ही फंस कर रह जाते हैं, है कि नहीं। ये सारी चीजें रियलिटी है जिस सभी से मैं आप सभी को रूबरू करवाना चाहती हूँ। कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। आप इतिहास को पढ़िए, आप इतिहास को समझिए, लेकिन आपका इतिहास पढ़ने और समझने से सिर्फ एक ताल्लुक होना चाहिए कि आपको भी इस इतिहास में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाना है। किस तरह से लोग इस इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए इतिहास पढ़िए। इस वीडियो का एक ही पर्पस है, वो ये है कि आपको जिद्दी बना देना है, आपको वो सारी चीजें करने के प्रति उत्सुक करना जो आप करना चाहते हो। तो आप कहेंगे कि क्या बात कर रही है रोमा, इतिहास से कुछ नहीं होता है। इतिहास एक्चुअली में होता है, क्योंकि इतिहास हमारे जॉब का एक माध्यम है। इतिहास से हम अधिकारी बनते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक पर्टिकुलर जॉब में रहकर आप इतिहास रचने का जो सपना है वो थोड़ा कम में लेकर चलिए। एक पर्टिकुलर जॉब इंसान को कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करवाता है, और कंफर्टेबल जोन में रहकर इंसान आलसी हो जाता है, लेजी हो जाता है। और इतिहास रचने के लिए पागलपन के साथ साथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिद्दी, हार्ड वर्क, सारी चीजें जरूरी होती हैं। और एक कंफर्टेबल जोन आपको पूरी तरीके से सुविधा प्रोवाइड करता है, और इतिहास रचने के लिए आपको असुविधाओं के बीच में रहना पड़ता है। तब जाकर कुछ चीजें हमें समझ में आने लगती है कि कहाँ से क्या चीज होगा, तब जाकर हम इस चीज में सफल हो पाएंगे। तो अगर आपको इतिहास रचना है तो पर्टिकुलर जॉब की तरफ मत भागिए। पर्टिकुलर जॉब मीन्स होता है एक कंफर्टेबल जोन जो आपको खाने पीने टाइप जुगाड़ वाला सिस्टम जो है वो अदा फरमाता है। बाकी आपकी जो लाइफ होती है वो सुबह से शाम एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, जो कि आपके आगे इतिहास रचने में कुछ बड़ा रोल नहीं अदा कर पाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि एक जॉब के पर्पस से हम कुछ यूनिक करें, फिर हम उसमें जाकर उस चीज को आगे बढ़ाएं, तो ये शायद आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक जॉब का पर्पस ढूंढ रहे हो और सुबह से शाम तक सिर्फ उसमें रहना है, और उसके बाद आपको सोच रहे हो कि कुछ डिफरेंट हमारी लाइफ में हो, तो ऐसा होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। तो ये कंफर्टेबल जोन आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में रिस्क का कोई खेल नहीं होता है। आप रेगुलर बेस पर कुछ चीजें करते हो, जहां आपका रेगुलर दिनचर्या उसी के हिसाब से चलता है। यहाँ आपको रिस्क नहीं लेना होता है, कुछ नया चीज नहीं होता है ना। और जब तक लाइफ में किसी चीज का रिस्क ना हो, समस्याएं पैदा ना हो, सोचिए कि कुछ अलग नहीं हो रहा है। अगर समस्याएं पैदा होती है, चुनौतियां सामने आती है, समझ लीजिए कुछ अलग होने वाला है, और ऑफकोर्स हो रहा है ना। ये सारी चीजें आपको इतिहास की तरफ ले जाती है, यानी कि इतिहास रचने का जो एक सिस्टम है वो आप में होने लगता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये इतिहास रचा कैसे जाए। हाँ, तो एक सिंपल सा सेंटेंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक सिंपल सी बातें आप लोगों से कहना चाहूंगी
कि इतिहास अगर आप रचना चाहते हैं, कुछ यूनिक जो है आप करना चाहते हैं, तो आपको इस देश को लेकर चलना पड़ेगा या फिर इंटरनेशनल लेवल तक लेकर चलना पड़ेगा अपने आप को। यानी कि आपसे इस इंटरनेशनल लेवल तक के लोगों को फायदा मिले, आप जो है वो लोगों के लिए कुछ कर सकें, आपका जो योगदान होगा वो देश के लिए होगा, इंटरनेशनल लेवल पर होगा। ऐसी ऐसी चीजें आपको इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने के काबिल बनाती है। ना कि सिर्फ घर के मेंबर्स को देखो, वहां तक की सुविधाओं को सीमित रखो। ये इंसान की लाइफ में किसी भी तरह इतिहास को रचने वाली सिस्टम नहीं दिखाता है ना। तो हमें जो भी करना है वो इंटरनेशनल लेवल तक सोचकर करना है कि हमारे कुछ करने से देश विदेशों तक ये फायदा हो, हमसे कुछ देश को मिले, हमसे कुछ विदेशों तक आवागमन हो के जो भी हो। ये सारी चीजें जो है एक इंसान में होगी, तब इंसान जाकर कहीं क्रिएटर बनेगा, है ना। क्रिएटर बनना है। किसी ने कहा कि हम लोहे को आसमान में उड़ाएंगे। लोहा आसमान में उड़ेगा? उड़ेगा? नहीं उड़ रहा है। दो भाइयों ने मिलकर प्लेन को हवा में उड़ा दिया। वो पागल नहीं तो और क्या थे। दोस्तों, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आप कहेंगे कि हम किस तरीके से इतिहास को रचें। मैं बताना चाहूंगी, इतिहास इस तरीके से रचिए। आप आज के जमाने को देख सकते हैं, कई तरह के मिसाइल्स बन रहे हैं, ऑफ कोर्स रोबोट्स, कुछ ऐसी चीजें जो हमने कल्पना नहीं की थी कुछ साल पहले, लेकिन आज वो चीजें हो रही हैं। तो इसी तरह का एक्सपेरिमेंट लोगों को इतिहास रचने पर मजबूर कर दे रहा है कि नहीं। तो बस कुछ ऐसी एनर्जीज आप में होनी चाहिए जो आपके विल पावर को बिल्ड करे। बाकी सब इंसान धीरे धीरे समझ लेता है। नो वन इज परफेक्ट। इस सृष्टि में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे तब हम कुछ करना स्टार्ट करेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल आपकी है। तो आप जैसे हो, मस्त हो, कुछ इंप्रूवमेंट आना है आप में तो वो धीरे धीरे आना है, ठीक ना। और इसी के हिसाब से आप कुछ करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो बस टू कॉल्ड परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। जितने में है बस उतने में जो करना चाहते हैं वो स्टार्ट कीजिए। आने वाले समय में हम धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।